चलो मेरे साथ चलो। अरे अरे भाई, मेरी बेगम को कहाँ ले जा रहे हो तुम अचानक से? ये सिर्फ आपकी वाइफ नहीं, मेरी दोस्त भी है और मेरी वेलविशर भी। जब वो सुबह कहाँ है? आज ना सबूही ना फरहान, सिर्फ मैं हूं। तो मैं अनमोल को समझाना चाहती थी कि वो सुबह और मिनहाज से दूर रहे, इतना दूर के जैसे अनमोल उनके लिए मर गई। हाँ नायाब, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें खुद ही एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगी। ठीक है, मैं आ ही रही हूँ। हम नहीं जा रहे। नहीं जा रहे? क्या मतलब? अच्छा, मौसम ख़राब है तो इसीलिए फ़्लाइट का टाइम चेंज हो गया, या कोई और प्रॉब्लम है? मौसम की ख़राबी तो कभी ना कभी बेहतर हो ही जानी थी, लेकिन जब दिल ख़राब हो जाता है ना तो कभी ठीक नहीं होती। अम्मी की नाराज़गी ख़त्म हो ही नहीं रही है। अब किस बात पे गुस्सा आ गया उन्हें? सुबह का घर तो बस गया है ना। सुबह का घर बसाने के बाद उसे आबाद रखने की भी जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ले ली। उन्हें लगता है तुम सुबह और मिनाज के दरमियान आ रहे हो, और मिनाज ने जो अब्बा के नाम पे एनजीओ बनाया ना, उसने इस शक को यकीन में बदल दिया। देखो नायाब, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तो खुद सुबह का घर बसाना चाहती थी, फिर मैं उसे कोई नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? मुमताज़ आंटी को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं खुद उनसे आकर बात करूंगी। रहने दो अनमोल, वो दोबारा अपनी बेटी की खुशियों के लिए तुम्हारी खुशियों का सौदा कर लेंगे, और तुम मेरे लिए वो दुख भी बर्दाश्त कर लोगे। तुम्हारी खुशियों के आगे मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद आकर मुमताज़ आंटी से बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। बस कर दो फरहान, बस कर दो। इन्हीं बातों के फरेब में उलझा कर तुमने सुबूही को मिनहाज से शादी पर राजी कर लिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम्हारी तरह मिनहाज के दिल में भी अनमोल बसी हुई। तुमने तो मेरी बेटी की खुशियों का वादा किया था, ये निभाया तुमने? नहीं आंटी, ऐसा नहीं है जैसा। एक बार फिर मेरी बेटी की खुशियों को अनमोल की नजर लग गई। फरहान, अगर इस वक्त तुमने अनमोल को ना रोका तो मुझे मेरी बेटी का घर बर्बाद होते दिखाई दे रहा। मिनहाज शौहर सुबूही का है, लेकिन इश्क अनमोल से करता है, और इस बात को तुम अपने आप से क्या मुझसे भी नहीं छुपा सकते। याद रखना फरहान, ये शादी तुमने कराई थी, और अगर इस शादी को जरा भी नुकसान पहुंचा ना तो ये नुकसान का सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा। अगर मेरी बेटी के घर को आंच आई तो याद रखना फरहान, मेरे हाथ होंगे और तुम्हारा गिरेबान। अरे नहीं मुमताज आंटी, अब क्या हुआ फरहान? मुमताज़ आंटी की कॉल थी क्या? काफी दिनों के बाद अच्छी खबर सुनने को मिली है। तो कब जा रहे हैं आप नॉर्दर्न एरियाज? यार इंशाल्लाह कल। आई बी फ्लाइंग ऑफ टू इस्लामाबाद टुमारो। तो तुम एक काम करना, बच्चों को लेके वीकेंड पे आ जाना, मैं टिकट्स करा दूंगा तुम लोगों की। ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज में जाके। तभी तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई मैंने साथ ही ग्रैब कर ली। अब यार रोज़ रोज़ कहाँ मौका मिलता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो एक अच्छा मौका था, मैंने सोचा चला जाए। क्या ख्याल है? वैसे भी हमारी शादी के बाद हम कहीं घूमने फिरने के लिए गए भी नहीं हैं, और जब से अनमोल इस घर में आई है तो एक पर एक टेंशन। चाय पिए ना आप? पीता हूँ, बस 2 मिनट दे दो मुझे, चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो ज़रा मिल जाए। क्या ढूंढ रहे हैं? यार एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो नहीं मिल रहा, वो लेके जाना है साथ। मेरे दिल ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था। अनमोल उस अजाब का नाम है जो कभी खत्म नहीं होगा। मम्मी, आप बहुत नेगेटिव सोचती हैं। मैंने आज अपना एनजीओ सक्सेसफुल रन करने के लिए नसीरुद्दीन साहब का नाम जोड़ना चाहता है, बस। ही इज अ बिजनेसमैन। तुम मिनहाज का अनमोल के साथ पुराना ताल्लुक बहाल होते क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर तुमने पहले आंखें खुली रखी होती तो तुम्हारा ये हाल ना होता। नहीं अम्मी, अनमोल बहुत साफ दिल की लड़की है, आपको एटलीस्ट उससे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बात कर लेती हूँ उससे। अरे तुम क्या बात करोगी उससे? जब मैंने कहा था कि अपनी बहन को जाकर समझाओ तो तुमने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। अब मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी किसी के भरोसे। अकेली नहीं है सुबूही अम्मी, मिनहाज है उसके साथ।
मिनहाज हमेशा उसके साथ रहेगा, इसी यकीन दहानी के लिए मैं यहीं रहूंगी। और हमजा से कह दो मैं मस्कत अब आने का इरादा कोई नहीं रखती। फरहान, I love you. बच्चे भी ना हर वक्त किताबें इधर से उधर फैलाई होती हैं, कुछ भी नहीं इन्हें करना आता, सब काम मैं ही करूं। My mom is not a good mom. That's why I don't like her. I always like Anmol auntie as my mom. I hate my mom. I always like and accept Anmol auntie as my mom. ये सब तुमसे अनमोल आंटी ने लिखवाया ना, उसी ने मुझे तुमसे नफरत करना सिखाया ना। सच बोलो निम्रा। नहीं नहीं मम्मी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये तो बस मैंने वैसे ही लिखा था, छोटी सी बात है। कोई अपनी माँ से ऐसी नफरत करता है? हाँ, तुम मेरी बेटी होकर मेरी बजाय अनमोल से मोहब्बत करती हो और तुम कहती हो कि ये छोटी सी बात है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी माँ से नफरत करती हो। Yes, you are my mom, but you also hate me. Now you are crossing your limits, निम्रा। आप बहुत गंदी हैं, आप हर वक्त गुस्सा करती रहती हैं, इसलिए आपसे कोई प्यार नहीं करता। पापा भी अनमोल चाची को पसंद करते हैं। अनमोल 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 का भूत बैठ गया तुम लोगों के दिमाग में। 2 दिन के लिए कमरे में बंद कर दूंगी ना, खाने को दूंगी। फरियाद छोड़ो उसे, क्या बेवकूफी है ये? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बेटी है हमारी। मेरी बेटी तो ये रही नहीं, ये तो अनमोल की हो चुकी है। इसे भी अनमोल पसंद है आपकी तरह। आप सबके लिए मैं तो एक बेकार सा रिश्ता हो गई हूँ ना। आपके बच्चों की भी यही डिमांड है और आपकी भी यही डिमांड है, तो चाहे कर ले अनमोल से शादी। पागल तो नहीं हो गई तुम? अपने होशो हवास में हो ना, तुम्हें पता ना क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं कर रही हूँ? मैं बकवास कर रही हूँ? मैं बकवास कर रही हूँ? तो ये क्या है? क्या है ये? क्या है? क्या है ये? क्या है ये? निम्रा, बेटा क्या है? कितनी गलत बात है। ऐसा कुछ आप लिखोगी तो मामा हर्ट होंगी ना। आई थिंक यू शुड गो एंड अपॉलोजाइज टू मदर। जी साहब जी, आपने बुलाया मुझे? ये स्टोर में रख दो जी। और ये नजर ना आए मुझे आंदा। मिनहाज, आपने ये तस्वीर क्यों उतार दी? मिनहाज, क्यों बेटा, आप इतनी नाराज क्यों रहती हैं अपनी मामा से? वो तो आपको बहुत प्यार करती हैं। दादू, क्या अनमोल चाची हमारी मम्मी नहीं बन सकती? बेटा, मामा तो आपको बहुत प्यार करती हैं, बहुत चाहती हैं। ऐसे कैसे? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, बहुत शौक है ना तुम्हें उसे अपनी माँ बनाने का, तो जाओ निकल जाओ, बना लो उसे अपनी माँ। क्या कर रही हो फरियाल? मम्मी, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये मेरे बच्चे नहीं रहे और मैं इनकी माँ नहीं रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों अपने बच्चे को बागी बना रही हो? जिस औलाद को माँ के खिलाफ कर दिया जाए, उस माँ के पास बचता ही क्या मम्मी? फरियाल, इनके मासूम ज़हनों में अपनी नफरत का जहर मत भरो। मम्मी, मुझे लगता है मेरे लिए इस घर में जगह नहीं बची। मेरे बच्चों की जुबान पे मेरे लिए नफरत है और आपके दिल में मेरे लिए। क्या बकवास है? जो दिल में आता है बोलती चली जाती हो।
अभी मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है। मुझे लगता है मेरा टाइम गलत चल रहा है। सब कुछ अनमोल के हक में है। आप लोगों के लिए, सबके लिए अनमोल ही सब कुछ है। फरियाल, तुम्हारे मुंह से जेलसी की बू आ रही है। अनमोल तुम्हारे लिए इतना अच्छा सोचती है, इतना अच्छा करती है, और तुम बोले ना, रुक क्यों गई? कह दीजिए कि मैं कुछ नहीं हूं आप लोगों के लिए। हमजा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। बेहतर होगा कि आप अम्मी से ही पूछ लें, क्यों मस्कत आने से क्यों मना करी। मेरे पास आपके सवालों के कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नायाब, देखो, अपने मामला खुद हैंडल करने की कोशिश किया करो। अगर हमजा ने मुझसे पूछा तो मैं तो सच बोल दूंगी, और अगर मैंने सच बोल दिया तो बदनामी तो अनमोल की होगी, और इस दफा तुम भी हमजा के गुस्से से बच नहीं सकोगी। और वो फरहान से भी नाराज हो सकता है, क्योंकि फरहान ने जिस जिम्मेदारी से ये शादी की थी, उसके बाद इस तरह की सिचुएशन हमजा के लिए बहुत परेशान कुन होगी। अगर अनमोल की औलाद नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमसे किसने कहा है कि तुम्हारा कसूर है? अल्लाह ताला की देन है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अल्लाह की देन नहीं है ये, अल्लाह की मार है। क्या? फरियाल, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो खुदा का खौफ कर लो। बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बात करने जा रही हो तुम। अच्छा, चले आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। क्या अनमोल को शर्म नहीं आती कि वो एक बच्ची को अपनी माँ से जुदा कर रही है? अनमोल ने निम्रा को तुमसे दूर नहीं किया, बल्कि तुमने खुद निम्रा को अपने आप से दूर किया। अनमोल को ब्लेम मत करो। आप मर्द हैं, औरतों की चालों को नहीं समझते आप। हाँ, ये सच है कि मैं मर्दों और चालों को नहीं समझता, लेकिन वो क्या है ना फरियाल, कि मुझे इस वक्त कोई चाल दिख नहीं रही। जो प्यार निम्रा को तुमसे मिलना चाहिए वो उसे अनमोल से मिल रहा है, इसलिए वो जाती है उसके पास। तो ठीक है, फिर वो उसे ही अपनी माँ कहे, और आप भी। क्या क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? वही जो आपने सुना है। बेटी तो माँ कह ही चुकी है, अब आपका कुछ कहना बाकी रह गया तो जाके कह दीजिए। वैसे आई स्वेयर फरियाल, बेशर्मी की भी कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है, लेकिन तुमने हर हद, हर लिमिट पार कर दी। हाँ हाँ, बेशर्मी तो सिर्फ मेरी है। अगर अपनी औलाद का इतना सा भी ख्याल है ना तुम्हें, तो जाओ और जाकर अपनी बेटी को लेकर आओ। मेरे लाने से नहीं आती वो, कैसे ले आऊं मैं उसे? तो ठीक है, पर मैं जाकर ले आता हूं, तुमसे भी जान छूटेगी। फिर प्रिंस ने आके जोर से शेर को मारा और प्रिंसेस को बचा लिया। फिर प्रिंस प्रिंसेस को लेकर चला गया। मजा आया? बहुत अच्छी कहानी थी। निम्रा, बेटा जरा मेरे पास आ। पापा क्या बात है? बेटा बात तो सुनो ना, इधर आ तो सही मेरे पास। आजा मेरा बेटा। बेटा चलो अंदर मेरे साथ कमरे में चलो, और चल के अपनी मामा के पास सो। नहीं पापा, मुझे यहीं सोना है, अनमोल चाची के पास। बेटा मामा मिस कर रही होंगी ना आपको, ऐसे नहीं करते। करने दीजिए मिस, मुझे उनके पास नहीं सोना। बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपके पापा आपसे कह रहे हैं। मेरी जान से नहीं करती। चलो नहीं नहीं पापा, मैं नहीं चाहूंगी। अनमोल चाची आप मना करें ना, मैं आपसे अनमोल चाची के पास ही सोऊंगी। निम्रा देखो, ऐसे नहीं कहते। मम्मा आपको याद कर रही है ना। अभी आप जाओ, कल आप मेरे साथ सो जाना। नहीं अनमोल चाची, शी इज नॉट माय मम्मी। आई हेट हर, आई हेट हर, आई हेट हर। निम्रा बेटा, ये क्या बातें कर रही हो आप? क्या हो गया आपको? ये किस तरह से बिहेव कर रही हो आप? नहीं पापा, वो मेरी मम्मी नहीं है। निम्रा बहुत बुरी बात है, ऐसे बात नहीं करते। ऐसे बात करोगी तो उन्हें दुख होगा ना, और मुझे भी दुख हो रहा है। सॉरी बोलो।
पापा प्लीज अभी आप चले जाएं, मुझे अनमोल चाची के पास सोना है। निम्रा, इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, चलो मेरे साथ। नहीं पापा। जरा एक बात करनी है आपसे। फिर हम निम्रा बेटा, ये क्या जिद है? क्यों नहीं सुन रही आप पापा की बात? ऐसे जिद नहीं करते। अच्छा बैठो यहाँ। मिनहाज, आप वापस आके कहाँ चले गए थे? बताना जरूरी। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको इतनी बार कॉल्स की। सब वही काम में टाइम लग जाता है। हाँ क्या किया ये भाभी ने? छोटी सी बच्ची को कमरे में बंद कर दिया। फरहान देखे ना, भाभी ने क्या किया? निम्रा को कमरे में बंद कर दिया। मैंने आपने मुझे सब कुछ बता दिया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे इल्म में नहीं है, और ये सब बातें बताने का फायदा भी कोई नहीं है, इसलिए बेहतर है कि खामोश ही रहा जाए। आप फरहान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वो मेरा माजी था बस। वो कभी तुम्हारा माजी नहीं रहा, वो हमेशा से तुम्हारे हाल में मौजूद रहा। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता मिनहाज।